जब एक लड़का इंसेल ग्रुप को ज्वाइन करेगा तो उसको यही समझ में आएगा कि जो मेरी कंडीशन है वो लड़कियों की वजह से है, एंड देयरफॉर वो रेज, एंड देयरफॉर वो हेट्रेड, तो और एंड क्या दैट। वजह होगी? हाँ। और क्या वजह होगी? बिकॉज कहीं ना कहीं जो मैंने पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर वो डेफिनेशन, उसमें ये भी था कि celibacy, basically it comes from the term celibacy, involuntary celibacy, उसको छोटा करके incel बोल दिया जाता है। तो celibacy का तो जो इंग्लिश डेफिनेशन यही है कि नो सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट? So what does it mean if a person is not sexually active? उसके लिए दूसरा जेंडर का अप्रूवल चाहिए, ऑफ कोर्स, एंड देन द अदर पर्सन इज नॉट रेडी टू गेट इंटीमेट विद यू, सो द अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। हाउ सिली इज दैट आर्ग्यूमेंट? सो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इफ हम हमारी इतनी ज्यादा फीलिंग्स को एक्सटर्नलाइज कर चुके हैं कि जब तक हमें सामने से वैलिडेशन नहीं मिलेगा कि दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अस। क्योंकि अगर आपने ये शो में भी बार बार, वो जो लड़का है वो उस साइकेट्रिस्ट को बार बार पूछता है, am I good? Am I a good person? Did I do right? Did I? So even he's asking for that external validation to understand कि हाँ मैं अच्छा हूं या नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं वो सेक्स रिलेटेड चीज भी जो है, अगर सामने वाली को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तभी तभी तो वो मैच होगा, राइट? एग्जैक्टली आपने बहुत सही पैरेलल ड्रॉ किया कि उसको वैलिडेशन चाहिए, राइट? तो जो आप कह रहे थे ना कि और क्या रीजन हो सकता है, वो वहीं से स्टेम होगा, आई गेट टू दैट। बट बाय योर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम इसको इसी डेफिनेशन से लें कि विमेन इज रिस्पॉन्सिबल, दैट मीन्स अगर वो लड़का 13 साल का वो साइकोलॉजिस्ट से ये कह रहा था दैट डू यू लाइक मी नाउ, अगर वो लड़की उसे जवाब जवाब नहीं दे रही है, मतलब शी इज द कल्प्रिट देन इन हिज लाइफ। सो एवरी वुमन दैट डिनाइज, इसका मतलब हम पूरी दुनिया की चॉइस को वैल्यू नहीं कर सकते। फिर एवरी इंडिविजुअल लूजेस देयर चॉइस क्योंकि उसको उसकी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाएगा। इस इक्वेशन से जिंदगी कैसे चलेगी? अगर मुझे मधुर पसंद है, मैं उसको परस्यू कर रही हूँ एज अ गर्ल, लेट्स से एज गर्लफ्रेंड्स, कि मैं उसे परस्यू कर रही हूँ टू बी फ्रेंड्स विद मी, बट शी इज नॉट बीइंग फ्रेंड्स विद मी, तो मैं उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दूं कि शी डजंट लाइक मी, सो शी इज बैड। होता क्या है अब इसी सेम एग्जाम्पल से? सिचुएशन ना, मैं बताऊं, मेरे साथ बहुत पहले होती थी। तब शायद मैं सामने वाले को दोषी नहीं ठहराती थी, मैं अपने आप को ठहराती थी, और मैं सोचती थी शायद मेरे अंदर कुछ कमी है जिस वजह से वो बंदी या बंदा मुझे पसंद नहीं कर रहा है। डू यू थिंक ये जैसे मैंने बोला कि मैं अपने आप को मानती हूँ, कहीं ना कहीं वो इंसेल्स भी तो अपने आप को मानते ही हैं कि हाँ हमारे अंदर। दैट्स एग्जैक्टली इज द इशू, exactly is the issue. They already are ashamed of themselves, they are already insecure, they are already low in confidence. Why low in confidence? क्योंकि उनको खुद पे भरोसा नहीं है। They begin with that belief unconsciously, and when they begin with that belief, क्या होता है, सबसे पहले उनको कोई लड़की ने, मान लो दे गेट फ्रेंड्स विद अ गर्ल, अब वो लड़की के साथ, अब उसने शायद फ्रेंड जोन कर दिया, उनकी इंटेंशन कुछ और थी, उसने फ्रेंड जोन कर दिया, वो ट्रॉमेटाइज्ड हो गया इंसान। अब ये जो पहले से सेल्फ बिलीव जो डाउटफुल था, अब ये कन्वर्ट होता है एक ट्रॉमा में, माइनर ट्रॉमा कह लो दिखने में, बट उसके लिए ये बड़ी चीज हो जाएगी। उसने फ्रेंड जोन किया है, ये बहुत नॉर्मल है किसी भी लड़की के लिए कि आई आई वाज जस्ट फ्रेंड्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट the malign girls here. I'm talking about very normal things. तो उस लड़की ने तो बहुत ही नॉर्मल इंटेंशंस के साथ दोस्ती की थी, नॉर्मल इंटेंशंस के साथ फ्रेंड जोन कर दिया। बट द बॉय हैज अ वेरी डीप इम्पैक्ट बिकॉज ही स्टार्टेड विद अ नोशन कि मुझे तो कभी कोई लड़की मिल नहीं सकती है, फिर मिल गई और फिर ऐसा हो गया, अब सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल देगा। सो इट्स लाइक डॉक्टर के सेज दैट 99.9% इंसेल्स के साथ विमेन के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई वूंड प्रेजेंट होता है। व्हाट डज दैट मीन? अब मदर्स एंड सिस्टर्स के साथ तो हुआ नहीं होगा, इसका मतलब सम ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, some of their friends which they in their mind
might have, they might have cooked a story, but they rejected. I'm not saying every case could be like that. कई बार असली में कुछ मलाइन इंटेंशंस के साथ लड़कियां कई बार फ्रेंड जोन कर देती हैं, बट नो मैटर व्हाट, गलत सही सब कुछ होता है इस दुनिया में, सबको चीटिंग का भी फेस करना पड़ता है। बट इतना बड़ा कम्युनिटी और एक collectively ये rage, collectively ये hatred towards women, there is something wrong in this equation.